मैं और दो साथी और ही थे, और थे अपने समाज के। ये जो माताजी वाला मैटर था, इसके विषय में ये तय हो गया था कि सैलाना उपजेल में ही समय काटना पड़ेगा जब तक जमानत ना हो जाए। मोहनदा बीमार में से भी आए हैं। मैं थोड़ी सी अपनी बात रख लूँ, उसके बाद में फिर और आगे कंटिन्यू, और शॉर्टकट में भी ख़त्म भी करना है। तो उसके बाद में फिर मैंने सूचित किया था कुछ अपने साथियों को, आप ही उनमें से यहाँ बैठे हुए भी। मैं जेल के अंदर में चला जाऊँगा, वहाँ से निकलने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़े मैं पूरी कोशिश करूँगा। आपको संघर्ष करना पड़ेगा मुझे निकालने के लिए, और मैं निकल कर आपके हमारे समाज की बेहतरी के लिए, बेहतर समाज के निर्माण के लिए मैं जिंदगी दांव पर लगा दूंगा, ये मैं कह के गया। और जेल के अंदर में ज्यादा नहीं समय हुआ, 15 दिन और 15 रातें। 15 रात और 15 दिन के बाद मैं आपके बीच में खड़ा हूं। ये आप सब लोगों की वजह से मैं यहां पर खड़ा हूं, वरना जेल के अंदर कमलेश्वर को बिल्कुल खत्म करने की भी प्लान चली। मतलब प्लान, जेल के अंदर सारा स्टाफ बढ़िया है, मैं पहले भी पुलिस का बहुत तारीफ करता आया हूं। लेकिन ये कुछ लोग होते हैं ना, गली मोहल्ले के टटपुंज लीडर, अपन जानते ही है। आनंद रोटो खाई इतना भी अकल कोई नहीं, पर फिर भी जेलर साहब नियम करिया कि जेलर साहब एक पग पग नेतो आवे है, पातलो हुको को भी मारी पड़वा अपने कोई मिल जेलर ने। इतनी मतलब मेरा काम मर्डर करने तक कभी प्लानिंग चल रही है। लेकिन मैं गांडों को इतना बोलना चाहता हूं कि सालों मैं मालिक का बंदा हूं, ऐसा मामूली आदमी नहीं है। आदिवासी देश के मालिक है कि नहीं है? तो मैं आदिवासी का ही तो बंदा हूं भाई। तो बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने तमाम प्रकार की एंगलों से, अलग अलग तरीकों से मेहनत करके और मुझे और भी तमाम साथियों को निकालने का प्रयास किया और निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मैसेज 15 दिन के अंदर में मैं अपने थोड़ा सा अभी चल रहा है वकालत वाला, उसका मैं लगा हुआ था, लेकिन रात को नींद नहीं आता जेल में। मसना भी नहीं है, पर ऊँघ नहीं आवे, ऊँघ नहीं आवे जेल में। रोटो वाले बटे 5:30 बजे रोटो वाली दे बटे, उसके बाद में 6 बजे के मैता पर कुकड़ा डाटे डाटे हाथ मैता पर। अब 6 बजे मैता से टीवी तभी 2-4 दिन था, अभी है टीवी अंदर में। पहले टीवी भी नहीं था जेल में, जहाँ हम लोग रहते थे उस वाले बेरिंग में। अब कड़ी धरा के भी नहीं बटे, कड़ी रेत बटे उतार ले, पुलिस वाला खोई ले, टाइम का पता भी नहीं चलता। तो होता क्या था कि 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे हुड़ू पड़े, टाइम का पता ही नहीं चल रहा। और आपने कही कि दिल्ली वाली आदत पड़ी थी कि रात 3 बजे हुआ, तो सारा सिस्टम गड़बड़ा गया था जेल में। पूरी रात बस ऐसे देखते रहो, अजवाड़ों थायूं नहीं थायूं, कानों थपड़े नहीं थपड़े, कुछ सूझ ही नहीं पड़ रहा था। तो उसके अंदर दिमाग मेरा यह चला कि साला 30 साल जिंदगी का हो चुका है, बाहर निकलूंगा और चाहे जो हो जाए, ये गांडू लोग कितना ही पीछे पड़ जाए, जयस के और आदिवासी समाज के खिलाफ जो सोचने वाले अपने ही समाज के दलाल, गधे और गद्दार हैं, इनकी हालत खराब करके रखेंगे, इतना मैसेज। और इन गांडुओं को, गांडू मतलब आपने गांडू थी जा, अकल नहीं होती जिसमें उसको गांडू बोलते हैं। तो अकल का है क्या इनमें अकल, इसलिए इनको गांडू बोला जाता है। ठीक है बिन्नी साहब, आदिवासी में जो पागल टाइप होता है उसको गांडू कहा जाता है। तो वही आपने किताब दिया था, उसको मैं थोड़ा पढ़ा था, चमचा युग वाला। तो अपने ही समाज के जो चमचे हैं उनको भी ठीक करना पड़ेगा साथी। और चमचा अगर ठीक नहीं होता हो तो फिर तपेला ही फोड़ देने का, उसको पकड़ने वाला है। तो ये मैं रात को मतलब 15 रातें हो गई, रात को बिल्कुल नींद नहीं आई। तो मैंने तो ये तय कर लिया है कि बाहर निकलेंगे और सारे इलाके में, पूरा ही भिल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और भी भिल लोग रहते हैं, और भी तमाम प्रकार के आदिवासी अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उन लोगों को एक करने का काम अपने को करना पड़ेगा। और एक करने के साथ साथ में हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। और नहीं लड़े तो जिस हालात में, जिस गरीबी में, जिस बेबस हालात में हमारे पुरखे खत्म हुए हैं,
उससे भी बुरी हालत हमारी बना करके और ये लोग खत्म कर देंगे। इसलिए पहला हमारे सपनों का पहला पॉइंट होना चाहिए, हमें बेहतरीन जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ेगी। और ऐसे शुरुआत नहीं हो सकती, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। आप सोचो जेलों के अंदर में ज्यादातर कौन समाज के लोग हैं? थोड़ा जब आपड़ा बाजार में दलित इनके जा है आपड़ा ये थोड़ा बाजार नहीं मेरा रे, यही लोग जेल में, इनकी जेल में क्या हालत है पता है आपको? अपने लोग जो जेल में है उनकी क्या हालत है? सिर्फ सांस अटक रही, सांस। गेट खुला, चल है इधर, हे रामजी इधर ये काम कर, सब सफाई कर, झाड़ू कर, चल रहा तपेला ला पानी भर। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। ये ऐसा क्यों हो रहा? इसके पीछे का एक और प्रमुख कारण, एक खास कारण, वो है हमारे समाज के अंदर पढ़ाई लिखाई की कमजोरी। फिर मैंने सोचा कि रातें मुंगते आवे कोई नहीं, तो मैंने सोचा जो सारा पीड़ा पीड़ा रुमाल बांधे है, मतलब थोड़ा क्या जवान है, वड़ानते आपड़े जन जागरण करी ही काट दे आपने होती वज्जा बता देवी। और जो आपड़े सोरा है सोटा अड़न आपड़े स्कूल में जो पढ़ाई चाली रही है, पढ़ाई ठीक ठाक करनी पड़े तो ही हमारे समाज का भला हो सकता है। वरना पढ़ाई लिखाई पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो फिर अपने ही बीच में से जो चमचे गद्दार निकलते हैं वही अपने आप जहर बनकर हमारे समाज को ध्वस्त करने का, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, मेरा संदेश यह है, आदिवासी समाज के अंदर बेहतरीन व्यवस्था है। हर गांव के अंदर में एक देश के समान माना जाता है। हर गांव में अगर अपने अपने गांव का भला करने का सोचा जाए तो बहुत अच्छे से हो सकता है, क्योंकि गांव छोटे हैं और हर गांव में कम लोग हैं। कम लोगों का विकास, कम लोगों का भला, छोटे गांव का भला आसानी से हो सकता है। हम अपने अपने गांव में और अपने अपने गांव के आसपास में बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे लेंगे, निश्चित तौर पर आने वाले 10 साल, 50 साल, 100 साल बाद यह बेहतरीन समाज आदिवासी बन सकता है। आदिवासी समाज संविधान से बोल रहे हैं, 355 अनुच्छेद हैं, उसमें हमारे काम का अनुच्छेद 13(3) का अपने बाप दादा जो बांगजड़ करते थे, मतलब गांव के अंदर में बैठ करके 5 आदमी जो तय कर देगा वही होना चाहिए। चाहे वह मामला किसी की पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे मामला पुलिस का हो, चाहे मामला झगड़े का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे किसी को नौकरी लगाने का हो, गांव के लोग मिलकर के जो तय करेंगे उसको बोलते ग्राम सभा। और पुराने जमाने में उसी ग्राम सभा को बोलते हैं भांगजड़। उसको संविधान के अनुच्छेद 13(3) क के अंदर में कानून का बल प्राप्त है। मतलब आदिवासी की जो परंपरा है, जो प्रथा है, वही कानून है। और यही सवाल जब हम लोग सब खड़ा करते हैं, तमाम प्रकार के जन जागरण के अंदर में जाकर के बोलते हैं कि हमारा 13(3) क, हमारी प्रथा, हमारी जो परंपरा है, रूढ़िगत हमारी जो परंपरा है, वो कानून है साहब। हमारे आदिवासी लोगों को परेशान मत करो आप, फालतू बेवजह आप थाने पे बुला के पीटना बंद कर दो। हमारे इलाके के अंदर में हमारे लोगों को नौकरी लगाओ। हम ये बोलते हैं तो कागदान हो लिखे मालूम, कमलेश डोडियार कुख्यात गुंडा बदमाश को जिला बदर किया जाए। ये साला कब गाली आती है, देखो क्या कर रहे हैं, 15 दिन कैसे खाते मेरे को मालूम, सड़े नहीं सड़े। ये गांडू लोग ऐसा लिख लिख के पुलिस वालों को दे रहे, कमलेश को जिला बदर कराओ, फिर नवासोरा तैयार था तो वे विक्रम थे मिनी जिला बदर कर दो। वने मतलब सूची बना भी रखी है। पर मैं आपको इस कोटड़ा गांव के अंदर ये विश्वास दिलाता हूं, इन गांडुओं की पूरी फौज लग जाए, भोपाल वाली, दिल्ली वाली और कौन सा नागपुर ना, ये सारे फौज लग जाए, इनके जितने भी है 33-35 सारे भूल वाले, फिर भी ये अपना कोई बाल बांका नहीं करता। इन सबसे ही मुकाबला कर लेंगे अपन पिलेट टाहेल वाले, है कि नहीं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमको संविधान बना के दे गए। हम यही बोल रहे भाई संविधान लागू करो, लागू करो। हमारे जो हक में है, हक मतलब अपने पाती, हमारी पाती दे दो, सीधी बात। आज फाड़ा भी ले लीजिए, पाती नहीं आ रही है तो भैया हमारी पाती दे दो। आपको मांगा पाती, वाके मन तेरा तो जेल का वारंट आ गया।
तो साथियों और भी बहुत सारी बातें अपन मिलते रहेंगे। मैं लगातार इसी क्षेत्र में हूँ और कुछ लोगों को ऐसा सूचना है, और मुझे भी, मैं जेल में था अभी 4-5 दिन पहले, मेरे पास भी वो कारण बताओ नोटिस आया था जिला बदर करने वाला। तो भाई कमलेश्वर डोडियार ये बोल रहे हैं विजय चारेल और इनके, देखो नाम तो लेना पड़ेगा, सीधी बात ना, क्योंकि ये कल से सामने आएगा तो फिर इसको खुद ही बन बोल रहे तू सामने मत आ भाई, सीधी बात ने तू तेरा बढ़िया रोटी खा, ये रोटी खाई तो अकल ते है कोई नहीं इसे ने मतलब जब आप हो बगाड़ जी सीधी बात। अपने सेलाना विधानसभा और बहुत सारे अपने साथी लोग आए हैं, बदनावर से विक्रम भाई है, दीदी आए हैं, और भी अपने सरदारपुर से राजन में तमाम अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, प्रतापगढ़ जिले और भी तमाम प्रकार के लोग आए। आप लोग कहने बुरो वसा गई, आप लोग देम करिए, आप लोग जो कमजोर आदमी है, दबे कुचले पीड़ित प्रताड़ित कमजोर गरीब बेघर अनपढ़ अज्ञानी लोगों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, बिल्कुल संविधान की तरीके से लड़ रहे हैं, कानून से लड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर हमारे लोगों को कोई परेशान करेगा तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए भले किसी भी पार्टी में रहो तुम, सालों कांग्रेस में रहो, बीजेपी में रहो, जनता दल में रहो, मनता दल में रहो, मरता दल में रहो, लेकिन आदिवासियों की भलाई की बात करो, हम तुम्हारा बुरा नहीं सोचेंगे। और दूसरी बात, हम तो सोचेंगे ही नहीं बुरा, पर तुम सालों कितना ही बुरा सोच लो कुछ नहीं होगा तुमसे। क्या उखाड़ेंगे ये आपने, क्या उखाड़ेंगे? तो इसलिए कोई भी साथी है, किसी के भी डरने की जरूरत नहीं है। हेलो, और तंत्र मंत्र तो जानते ही है अपन, ये क्या जिला बदर करा थे, इनका अपन दुनिया से ही बदर करा सकते हैं, दुनिया में बदर करा सकते हैं को। भाई जेल के अंदर मेरा मर्डर करने का बोलते साले, री सड़े कि नहीं सड़े? कोई बात नहीं, अपन तो इनके भलाई को सोचते हैं, बढ़िया तुम तुम्हारी सरकारें चलाओ। एक इम्पोर्टेंट बात है, भारत का संविधान उसके अंदर में 342 अनुच्छेद वनामिम लिखी में लियो कि आदिवासी आदमी, इसका जो संस्कृति रीति रिवाज पहनना खान पान, अगर यह आदिवासी वाणी रहेगा तो ही तुम आदिवासी हो। अगर तुम आदिवासी वाणी वीरता किया, तुम बजरा नकल हावता किया तो तुम्हारा आदिवासी थको नाम काटी तुम्हारे बजराओं कर देवाना है, तो तुम्हारा जा गाँव ना दाना ने तेल ने स्कूल ने जब नौकरी सब बंद थी जाएगा। ठीक, मार जीवा समझ में आवेगी भाई, आपने पढ़ाई भी करी थी है। तो फिर एक जगह देख सारी बेटा बेटा माता जी में कौन वाणिया ने बामण ने तेलीन तंगड़ी कौन कौन बेटा मंदिर खोल लीजिए अपने आदिवासी ने, माता जी के वहां पे। अब क्या है कि मैं भाई 2-3 गांव है अपने, या राधा कुआं उधर भिंटी जोधपुरा है, माता जी हमारे वहां पास में, हमारे गांव में माता जी खोल ली थी, फिर मार री सड़क नहीं सड़क है? तो वहां पर मैं गया, भाई देखो ये तो हमारी परंपरा है, तो इस परंपरा को जिंदा रखना। दारू थे में सब शरण भी कही थी मत पियो आप दारू, पर हमारे माता ही लगे, माते दारू सड़ाव पड़े, सड़ाव पड़े, माते भी करिए घटे दारू मत सड़ाओ। अच्छा रही हमारी माता दारू भी हमारो, इलाको भी हमारो, तो धमाका हमारा किन कोई ये लाख कोशिश करेंगे अपनी संस्कृति को बर्बाद करने की, लेकिन आप और हम सब मिलकर केवल एक कोशिश करेंगे, अंबेडकर की स्टाइल में आदिवासी की संस्कृति को जिंदा रखने की। चाहे ये 1000 बार जेल में डाले, बाहर निकलेंगे गांधी की स्टाइल में, और बाहर आकर के टंटे मामा की स्टाइल भी पकड़ लेंगे हम, ये बात पक्की है। ये हमको डरा रहे साले, अलग अलग थाने पता नहीं, वो बड़ा फाइल लेके आए और बोले कि ये थाना उसमें तेरा प्रकरण है, इसमें तेरा प्रकरण है, इसलिए तेरे वो हाथी जानो कितना प्रकरण बड़ा रिपोर्ट लिखी मैं मार नाम नहीं तो पता उसको कटे कटे रिपोर्ट। इसलिए फंसाने की इन्होंने खूब कोशिश करी। ये लोग छोटा मोटा कानून जानते हैं, लेकिन आप और हम भी इनका बाप हैं, है कि नहीं? इसलिए ये किसी का बाल बांका नहीं कर पाएंगे। और सुनो एक बड़ी बात, अगर हमारे समाज में मान लो एकता बिखर गई, हम टूट फूट गए, एकता वापस करने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी सबकी है कि नहीं है? मेरी जिम्मेदारी इतनी है, अपने समाज की एकता करने के लिए मैं पूरी जिंदगी समाज के नाम कर दिया हूं और जान भी लगा दूंगा, लेकिन समाज एक करके रहेंगे। अगर इनकी पूरी कायनात नारंगी वालों की लग गई, आपको और हम में से किसी एक बंदे को जिला बदर करने की, तो कमलेश्वर डोडियार आज भी खड़ा है, कल भी तेरी छाती पर चढ़कर खड़ा रहूंगा। तू बोला जिला बदर करा चाहे राज्य बदर करा, लेकिन मैं गायब नहीं होऊंगा।
आंखें तेरी अंधी हो जाएगी, कान से तू बहरा हो जाएगा बेटा। लेकिन कमलेश्वर डोडियार और हमारे जैस के बंदे अपने इलाकों के अंदर में काम करते रहेंगे और तुम्हारे झोले और डंडे उखड़ जाएंगे। और भी साथियों मिलेंगे, तमाम प्रकार की और भी अपन बातें करते रहेंगे। मैं यहीं पर हूँ, फिर कह रहा हूँ, हर गांव के अंदर में घूमता रहूंगा मैं। अगर ये जिला बाजार कर भी देगा ना तो शेर बन के मैं चला जाऊंगा। ये बॉडी गायब हो जाएगी, शेर बन के चले जाऊंगा मैं। और ज्यादा राबड़िया लोग हैं, वाघ ने देखी फुकी रेवा है जा बात खरी खोटी, इसलिए बिल्कुल डरना ही मत। बोलो कहीं बोलो। हमने तो रावटी लीजिए करी पण काय करावं। ठीक है ठीक है। तो ठीक साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। और चिंता मत करो सर।